कितने प्रमाण हैं, उनका क्रम बताओ, कौन बताएंगे छह आप लोग? प्रमाण। 6 प्रमाण सर। छह प्रमाण। हाँ, तो कोई श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। श्रुति हाँ, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। वेरी गुड। तो ध्यान समाख्या। रखिए, हाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो आपने जो बोला वो विनियोग विधि के अंतर्गत है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता चीजें अभी आप देखेंगे प्रयोग विधि के अंतर्गत। तो अगला जो विषय वस्तु है, नोट कर लेना सुजाता, ठीक है। हाँ देखिए, अगला जो विषय वस्तु है आप लोग का, उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रयोग विधि क्या है, ठीक है। तो जैसा कि नाम से आप लोगों को कुछ पता चल रहा होगा, प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में प्रयोग से क्या तात्पर्य है बच्चा, क्या समझते हैं प्रयोग का मतलब? प्रयोग सबसे क्या? यज्ञ में जो सामान मतलब प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है क्या सर? हाँ, हम यज्ञ में बहुत सारे हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं, है ना, यूज करते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न उठता है यहाँ पे कि ठीक है, यज्ञ में तो बहुत सारे सामग्री होता है, लेकिन उन सामग्रियों में से पहले किस सामग्री का प्रयोग होगा या उसका यूज होगा, उपयोग कब होगा? पहले दही का होगा या पहले घी का होगा या मक्खन का या किसी अन्य हवन सामग्री का? तो जिस विधि के माध्यम से ये आपको पता चले कि पहले किस अंग का, पहले किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एक सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को चाय बनाना है, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका क्या क्रम है? चाय बनाने की जो प्रक्रिया है, पानी चाहिए सबसे पहले। हाँ पानी चाहिए, और पानी से भी पहले गैस चाहिए, है ना। गैस ऑन करेंगे, फिर पतीला डालेंगे, फिर पानी डालोगे, ठीक है। फिर चाय पत्ती, अदरक जो भी आप डालते हैं, इलायची वगैरह डालोगे, फिर दूध डालोगे, चीनी डालोगे, ठीक है। इस तरह से चाय बनने की प्रक्रिया है। ऐसा तो नहीं है कि पहले हमने जो है, इसमें भी आप जो चाय बनने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या एक निश्चित क्रम दिखाई देता है ना। चीजें समझ में आ रहा है आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू? जी सर। है ना। तो उसी प्रकार से ये जो प्रयोग विधि हमें ये बताता है कि कोई सा भी अंग, अंग का मतलब क्या है, जो द्रव्य है, जो हवन सामग्री है, उसका क्या प्रयोग करने का क्या क्रम होगा। ऐसा तो नहीं कि अभी दूध से पहले दही या दही के बाद दूध का प्रयोग होगा। तो इसमें जो अंग है, जो द्रव्य है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है निधि, थैंक यू, ठीक है। तो प्रयोग विधि हमें शीघ्रता बताता है कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। उसमें वो क्रम बताता है, ठीक है। यानी शीघ्रता, यानी किसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या किस अंग का प्रयोग होगा, वो इसमें वर्णन किया जाता है। चलिए प्रयोग विधि का डेफिनेशन पढ़ें संदीप। संदीप्ता नहीं है सर। क्या संदीप्ता चले गए शायद, मैं चले पढ़ूं गए? क्या? नहीं सर, ज्वाइन किया हमने। हाँ ज्वाइन है, हाँ हाँ संदीप, इसके बाद पढ़ लेना सुजाता। हाँ संदीप पढ़िए। हाँ सर। प्रयोग प्राशुभावो बोधक विधि प्रयोग विधि यथा अग्निहोत्रम युहोति। वेरी गुड। देखिए, प्रयोग विधि के दो लक्षण है बच्चा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पहला जो आप देख रहे ऊपर, कि ध्यान से सुनिएगा, प्रयोग प्रासु भाव बोधको विधि इति प्रयोग विधि। प्रासु का मतलब है शीघ्रता, जल्दी। ऐसा तो नहीं होता कि जब आप चाय बनाते या कोई भोजन या कोई सब्जी वगैरह बनाते हो, तो आज जो है सब्जी काटा, 2 दिन के बाद जो है सब्जी बनाया, ऐसा तो करते नहीं हो। सब्जी बनाना हो या चाय बनाना हो तो उसमें एक क्रमबद्ध तरीके से एक समय अंतराल के बाद दूसरी प्रक्रिया करते हो, है ना। तो उसमें शीघ्रता बनी रहती है। शीघ्रता का मतलब है कोई विलंब नहीं करते हैं आप उसमें, चाय बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए या फिर कोई कार्य विशेष आप करते हैं, तो प्रत्येक कार्य के बीच में जो अंतराल है, एक निश्चित अंतराल के बाद आप दूसरे कार्य विशेष को करते हैं। तो उसी प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि आप करते हैं, तो उस यज्ञ इत्यादि में जो हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं या द्रव्य का प्रयोग होता है, उसमें एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित शीघ्रता होती है उसमें कि इसके बाद इस अंग का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रयोग विधि वो बताता है कि प्रासु, प्रासु शब्द का क्या तात्पर्य बच्चा यहाँ पे किसी को आइडिया? प्रासु का मतलब क्या है? प्रासु का मतलब है शीघ्रता, ठीक है, बिना देरी किए हुए
ठीक है, यानी वह विधि जिसके माध्यम से हमें किसी भी अंग के शीघ्रता का बोध पता चले या उनके क्रम का बोध चले कि अमुक अंग के बाद इस अंग का मतलब है हवन सामग्री, ठीक है, उसका ज्ञान होता है, उसके क्रम का बोध होता है, वही प्रयोग विधि कहलाता है। जैसे अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र नामक यज्ञ में किस प्रकार के अंग का पहले किस अंग का प्रयोग होगा, उसके बाद क्या प्रयोग होगा, ये हमें प्रयोग विधि के माध्यम से पता चलता है। इसी एक और डेफिनेशन है, अंगानाम क्रम बोधको विधि प्रयोग विधि इति अत्यपि लक्षणम। ये भी जो है दूसरा लक्षण है प्रयोग विधि का कि अंगानाम का मतलब यहाँ पे अंग से क्या तात्पर्य है, ठीक है, अंग का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, हाँ ठीक है, अंग का क्या मतलब है, ठीक है, हाँ अंग का क्या मतलब, ये जो अंग है अर्थ संग्रह के अनुसार अंग का क्या मतलब है, कैसे समझेंगे कि ये अर्थ संग्रह में अंग है, हाँ ठीक है, कहीं दूसरी जगह ध्यान था, हाँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर अच्छा यज्ञ का यो ऐसा कुछ होगा क्या है? अंग का यज्ञ मतलब सर यज्ञ। यज्ञ में प्रयोग किए गए जो सामग्री होता है उस सामग्री के बारे में बोला गया अंगानम। हाँ देखो ठीक है, ध्यान रखना, अंग का मतलब है जो आप यज्ञ इत्यादि को, यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उस यज्ञ में जो आप दूध दही मक्खन घी इत्यादि जो प्रयोग करते हैं, हवन सामग्री का दूसरा नाम अर्थ संग्रह में अंग है। यज्ञ का जो अंग है, यज्ञ का जो द्रव्य है वो अंग कहलाता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अंग का मतलब यज्ञ में जो आप आहुति के रूप में जो डालते हो वो सब एक प्रकार का अंग है, ओके। तो यही कह रहा है प्रयोग विधि का दूसरा डेफिनेशन क्या है, अंगा नाम क्रम बोधको विधि, जो अंगों के क्रम का बोध कराए कि अमुक अंग के बाद दूध के बाद दही होगा या दही के बाद घी होगा, किस हवन सामग्री का कब प्रयोग करना चाहिए, ये इस सीरीज को जो बताए वो विधि प्रयोग विधि कहलाता है। तो प्रयोग विधि का दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा, साथ ही साथ प्रयोग विधि का जो एग्जाम्पल है वो याद रखिएगा। हाँ कोई समस्या यहाँ तक, अब प्रासु का मतलब है, इस डेफिनेशन में प्रासु का मतलब शीघ्रता या शीघ्र या, द्रुत। हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ तक कोई समस्या, सर बोलो है ना। चलो इसी में जो है, इसी में तीसरा जो लाइन है, ठीक है, तो प्रयोग विधि या किसी भी विधि में बहुत सारे अंगों का प्रयोग होता है ना, बहुत सारे यज्ञ ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ कोई एक विशेष अंग का प्रयोग होगा या विशेष हवन सामग्री का प्रयोग होगा, कोई यज्ञ ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे हवन सामग्री का प्रयोग होता है ना। तो ये जो प्रयोग विधि है एक प्रकार का प्रधान विधि भी है, ठीक है, प्रधान विधि क्या कहलाता है, इसी को नीचे में आप पढ़ सकते हो, चलो ठीक है पढ़ो उसको, नीचे वाले कोटेशन को। सा चांग वाक्य तापुनः प्रधान विधिरेव। हाँ सच अंग वाक्य एक वाक्य है, जितने जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय में चाय बनाने के लिए जो भी सामग्री है, ठीक है, सारे सामग्री मिलकर फिर अंततः क्या बनाता है, चाय बनता है, या सब्जी वगैरह बनाते हो तो सारे सब्जी और मसाला इत्यादि प्रयोग होकर एक अंततः एक सब्जी निर्माण होता है। उसी प्रकार से प्रयोग विधि में क्या होता है कि जितने भी अंग है, सच अंग वाक्य सारे अंग मिलकर, ठीक है, उस यज्ञ विशेष को संपन्न करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि प्रयोग विधि एक प्रकार का प्रधान विधि ही है, ठीक है। प्रधान शब्द से क्या तात्पर्य है बच्चा, हाँ प्रधान शब्द से क्या तात्पर्य है, प्रधान पद आपने देखा भी होगा, अर्थ संग्रह मुख्य, ठीक है, यानी प्रयोग विधि में सभी अंग मिलकर एक वाक्यता एक यज्ञ विशेष को संपन्न करते हैं, यानी सभी अंग मिलकर, ऐसा नहीं है कि प्रयोग विधि में कोई एक अंग होता है, एक से अधिक अंग होते हैं, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है विशाल, थैंक यू, ठीक है। तो प्रयोग विधि में जितने भी अंग होंगे, अंग का मतलब हवन सामग्री, जैसे चाय बनाने के लिए बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही यज्ञ संपन्न करने के लिए बहुत सारी सामग्री हवन सामग्री आवश्यकता होती है।
तो सारे अंग मिलकर किसी एक खास यज्ञ विशेष को संपन्न करते हैं, तो एक प्रकार का प्रयोग विधि प्रधान विधि कहलाता है। तो मेनली इसमें सपद किसके लिए आया है? प्रयोग विधि के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या ध्यान रखना, प्रयोग विधि के दो डेफिनेशन विशेष रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या प्रयोग विधि समझने में किसी को भी, है ना? नो सर, प्रयोग विधि के माध्यम से आप कोई सा भी लौकिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ऑनलाइन में आप क्लास कर पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले गूगल मीट का लिंक मैंने भेजा, फिर धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो एक क्रम के अनुसार क्या हो रहा है, सब चीज चल रहा है, ठीक है। तो प्रयोग विधि भी क्या बताता है कि किस यज्ञ में किस अंग विशेष का पहले प्रयोग होगा, ये जो निर्धारित करता है, ये जो बताता है, वो एक प्रकार का प्रयोग विधि है। विनियोग विधि में आपने देखा होगा उसमें क्या अंग का क्या संबंध है, ठीक है, तो आपने वो देखा। उत्पत्ति विधि में क्या है बच्चा, उत्पत्ति विधि का डेफिनेशन? सर कर्म स्वरूप मात्र कर्म बोधक। स्वरूप मात्र भाव बोधक विधि उत्पत्ति विधि। तो वहां पे कर्म का क्या मतलब है? कर्म का क्या मतलब है? यज्ञ, जो यज्ञ के स्वरूप को बताए। उत्पत्ति विधि जो अंग के संबंध को बताए कि उस यज्ञ में जो अंग होगा वो क्या होगा, वो विनियोग विधि। प्रयोग विधि क्या बताता है कि किस अंग का प्रयोग पहले होगा या किस अंग का प्रयोग उस अंग के बाद किस अंग का प्रयोग होगा, वो प्रयोग विधि होगा। तो तीनों विधि अपने में आप में अलग अलग है, ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे अधिकार विधि क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। प्रयोग विधि में आपने देखा हुआ एक शब्द देखा आपने, क्रम, है ना? एक शब्द दिख रहा है आप लोग को, क्रम, अंगों के क्रम को बताने वाला जो विधि है प्रयोग विधि। अब इस क्रम के विषय में, क्रम क्या होता है बच्चा लोग, क्रम किसको कहेंगे बताओ? आप लोग की नजर में, आप लोग के हिसाब से क्रम क्या है, किसको क्रोनोलॉजिकली जो जाता है सर, क्या इसको कहा जाता है। क्या बच्चा फिर से बोलो? क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजी को, क्रोनोलॉजी। ओके ओके। हाँ बच्चा, आप लोग और कुछ बताओगे हिंदी में, क्रम से क्या तात्पर्य समझते हैं आप लोग? किसी को आइडिया? चलो, यहाँ पे क्रम का डेफिनेशन 2 है संग्रह के अनुसार। चलो विशाल पढ़ो इसको। हाँ भैया, हाँ पढ़ो विशाल जी। हम्म। तत्र क्रमो नाम वतति विशेषः वितति पौर्वापर्यरूपो वा हाँ श्रुत्यादि एक मिनट। प्रमाणानि। हाँ देखो क्रम का डेफिनेशन है वितति विशेषः या पौर्वापर्यरूपः। आपने ये शब्द तो जरूर देखा होगा, पौर्वापर्य। हाँ, किसको याद आ रहा है पौर्वापर्य, इसका क्या मतलब है, क्या समझते हैं? एक क्रम जो है किसी भी चीज, हाँ बताओ। तो मुझे जो लग रहा है मैं वो ही बोल रही हूँ, गलत हो सकता है। कोई बात मतलब नहीं। पौर्वापर्य मतलब सर, मतलब पहले और बाद में। हाँ, यानी पूर्व और उस पूर्व के बाद जो दूसरा अपर आएगा, दूसरा क्या आएगा, ठीक है, वो पौर्वापर्य कहलाता है। एक प्रकार का क्रम है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, या A के बाद B, B के बाद C, एक प्रकार का क्या है, क्रम है, ठीक है। एक प्रकार का पौर्वापर्य रूप है, यानी पहले पूर्व को देखकर बाद के चीजों को निर्धारित करना, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, एक स्थिति है, ठीक है, एक विस्तार होने की स्थिति है, विस्तार होता जा रहा है, एक्सप्लेन होता जा रहा है चीजें। 1 2 3 4 एक प्रकार का क्या है, क्रम है। ABCD या क ख ग एक प्रकार का क्रम है, ठीक है। तो क्रम का डेफिनेशन एक शब्द में पौर्वापर्य रूप इति क्रमः या वितति विशेषः, किसी भी चीज के या किसी भी स्थिति विशेष का विस्तार होना ही एक प्रकार का क्रम है। तो क्रम का डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, वितति विशेषः या पौर्वापर्य रूप इति क्रमः। ये जो क्रम है जो आपने अभी देखा कि प्रयोग विधि के डेफिनेशन में क्रम पद आया, इसका डेफिनेशन आपने देखा। ये जो क्रम है, इन क्रम को समझने के लिए, ठीक है, कि किसी भी यज्ञ में, ठीक है, कौन सा अंग पहले होगा, कौन सा अंग बाद में होगा, इसके क्रम को जानने के लिए हमें 6 प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है।
बच्चा लोग आप लोग बताओ कि अर्थ संग्रह में ऐसा कौन सा विषय वस्तु था जहां पे 6 प्रकार के परमाणु की आवश्यकता पड़ी थी? वो विषय वस्तु क्या था? हाँ, विनियोग विधि। विनियोग विधि के विनियोग 6। विधि। हाँ, वहां पे आपने देखा कि विनियोग विधि को समझने के लिए उसके 6 प्रमाण थे। यहाँ पे क्या है कि जो प्रयोग विधि के डेफिनेशन में जो क्रम आ रहा था, प्रयोग विधि ये बताता है कि किसी भी अंग का प्रयोग कब होना चाहिए, इसका क्या क्रम होना चाहिए। इसके क्रम को बताने के लिए 6 प्रकार की प्रमाण की आवश्यकता होती है। ये 6 प्रकार के प्रमाण ये है, ठीक है। यानी क्रम के 6 प्रमाण होते हैं: श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति। इसको देखकर बताओ कुछ याद आ रहा है? और इसमें ऐसा कौन कौन सा प्रमाण है जो कॉमन है विनियोग विधि से? कौन बताएंगे? एक श्रुति और स्थान। श्रुति और श्रुति सेम है सर। श्रुति और स्थान। स्थान है सर। स्थान। ठीक है, वहां पे जो श्रुति प्रथम स्थान पे था, यहाँ भी श्रुति प्रथम स्थान पे, ठीक। उसके बाद बाकी सब अलग है। स्थान जो है यहाँ पे चौथे स्थान पे है, वहां पे किस स्थान पे था विनियोग विधि के अंतर्गत? प्रकरण था सर। पंचम। पंचम प्रकरण स्थान। था, यहाँ पे स्थान हाँ। आ गया। वेरी गुड। तो बच्चा लोग दोनों को ध्यान से रखिएगा याद कि विनियोग विधि में भी 6 प्रमाण की चर्चा है। क्रम के अंतर्गत क्रम को भी निर्धारित के लिए 6 प्रकार की प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में ध्यान रखिएगा। अरेंज करने के फॉर्म में आ सकता है, सत्य असत्य के भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। वहां जो क्रम था वो भी ध्यान रखना, यहाँ जो क्रम है ये भी ध्यान रखना। अब आपको इन 6 प्रकार के क्रम के अंतर्गत आने वाले जो 6 प्रमाण है कि श्रुति क्या है, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति क्या है, इसे याद रखना है। सबका डेफिनेशन है और कई जगह 1-2 जगह भेद भी है। इन 6 प्रकार के प्रमाणों के उपभेद भी है, ठीक है, जो अभी हम लोग देखेंगे भी। बच्चा लोग वहां पे जो श्रुति आपने पढ़ा वो क्या था? श्रुति का क्या डेफिनेशन है बताओ, कौन बताएंगे? विनियोग विधि के अंतर्गत श्रुति निरपेक्ष रव श्रुति। हाँ, वेरी गुड। रवः शब्द से क्या तात्पर्य? रवः का मतलब क्या है, बोलो। शब्द, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो है श्रुति नामक जो प्रमाण है जो क्रम के अंतर्गत है, ठीक, इसका लक्षण देखेंगे। ये कितने प्रकार का होता है ये देखिए, ठीक है। चलो कौन पढ़ेंगे? इला पढ़ो फर्स्ट लाइन। करम पर प्रवचनम श्रुति त च द्विधम केवलम करम परम तद विशिष्टम पदार्थम परम च इति। वेरी गुड। चलो बच्चा, ये जो श्रुति है, श्रुति का लक्षण है क्रम पर वचनम श्रुति, ठीक है। ये लक्षण यहाँ पर श्रुति का है, जो क्रम के विषय में वैसा शब्द जिसके माध्यम से क्रम का बोध होता हो, ठीक है। जैसे अगर हमें यज्ञ करना है या यज्ञ की वेदी का निर्माण करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा लोग? बताओ, आप ही लोग से पूछ रहा हूँ। यदि कहीं पे वेदी बनाते हैं सर। वेदी बनाते हैं, बहुत सुंदर। उसके बाद ठीक है, और जो प्रक्रिया है वो सब हम लोग करते हैं, है ना। तो जिस शब्द के माध्यम से हमें ये क्रम का बोध पता चलता है कि अमुक कर्म या अमुक अंग या अमुक कार्य विशेष पहले करेंगे, इसके बाद दूसरे कार्य विशेष को करेंगे, तो वो श्रुति नामक प्रमाण कहलाता है, क्रम नामक संदर्भ में, ठीक है। क्रम पर वचनम इति श्रुति, जो क्रम के बोधक जो भी शब्द होगा, जो वैसा शब्द जो क्रम के बोध को बताएगा वो श्रुति कहलाता है। ये श्रुति 2 प्रकार का होता है, एक तो सिंपल केवल क्रम परक, और दूसरा जो है क्रम विशिष्ट पदार्थ बोधक। ये जो है 2 जो है इसके भेद है, दोनों भेद ध्यान रखिएगा। दोनों भेदों का एक जो है एक एग्जाम्पल भी है। चलो एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम लोग। बच्चा लोग ये बताओ कि जो विनियोग विधि में आपने जो पढ़ा था कि श्रुति जो है अन्यों से बलवान होता है, श्रुति किस किस से बलवान होता है विनियोग विधि के अंतर्गत? बोलो। बताओ सर। लिंग बैक प्रकरण स्थान समक्ष। हाँ, यानी हाँ, श्रुति जो है अपने से बाद आने वाले जो भी होगा वो सबसे बलवान होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी अयम श्रुति इतर प्रमाण या अपेक्षा, श्रुति जो अपने से बाद वाले प्रमाणों की अपेक्षा
क्या होती है, बलवती होती है, बलवान होती है। तो देखो एक चीज याद रखोगे, दूसरा चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। चीज समझ में आ रही है? बोलो बच्चा, जी सर। है ना। जी चलो देखो यहाँ पे एक तो लक्षण याद रखना है कि श्रुति का क्या लक्षण है, श्रुति के कितने भेद है वो ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो श्रुति है अपने से बाद वाले प्रमाणों की अपेक्षा बलवान होती है। अब इसमें जो केवल क्रम परक जो श्रुति है इसका एग्जाम्पल देख लो। वेदम कृत्वा वेदिम करोति, ये केवल क्रम का जो है आपका एग्जाम्पल है। चलो बच्चा इसकी हिंदी बता सकते हो, वेदम कृत्वा वेदिम करोति। सर मैं बताऊं? बहुत सिंपल। हाँ हाँ बोलो। सर वेद करके वो वेदी बनाना ये बोला, लेकिन वेद का मतलब क्या? जानकर। बच्चा लोग अगर आप लोग को एक मैंने पीडीएफ भेजा था इसी ग्रुप में, शायद आप लोग को होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक लिटरेचर करके, लगभग 120 पेज का है उसमें। उसमें सारे वेद रिलेटेड जितने भी बेसिक चीजें उसमें सब लिखा हुआ था, शायद आप लोग को है कि नहीं। उसमें वेद शब्द के 2 अर्थ मैंने बताया था। आदि उदात होगा तो क्या होगा, अंतो उदात होगा तो क्या होगा, किसी को आइडिया आ रहा है? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। सर मैं वो पीडीएफ पढ़ी थी, लेकिन ये हाँ। वाला मैं भूल गई। अच्छा ये वाला भूल गए। हाँ किसी को याद? हाँ चलो। तो वेद शब्द जो है इसके में 2 अर्थ होते हैं, ठीक है। आदि उदात वाला और अंत उदात वाला 2 अर्थ इसके होते हैं, ठीक है। उसी में से जो वेद जो है ज्ञान अर्थ में भी होता है, और मुष्टि, मुष्टि समझते हो? हाँ बच्चा, हेलो। देखो केवल क्रम का एग्जाम्पल है जो वेदी का निर्माण करने के लिए जो आप मुट्ठी इत्यादि का या या माप इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं कि इतने बड़ा जो वेदी का निर्माण होगा या इतना इसका ये होगा, ये क्या है, केवल क्रम का एग्जाम्पल है। वेदम कृत्वा वेदम करोति, अपनी मुट्ठी के द्वारा या अपने हाथों का प्रयोग के द्वारा वेदी की रचना करना ही एक प्रकार का जो है वो केवल क्रम का एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक कहते हैं भूसे को। हाँ मुट्ठी को, वेरी गुड। चल मुष्टि या मुष्टिका। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी वेद कुछ मुष्टि को कहते हैं, ठीक है। जो मुट्ठी है, जो पंजा ये है, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ पे श्रुति का लक्षण याद रखना, साथ ही साथ जो है श्रुति कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और वहां पे जो श्रुति है कितने प्रकार का था जो विनय विधि में आपने पढ़ा था, बोलो बच्चा। क्या भैया? विनय विधि के अंतर्गत जो श्रुति है वो कितने प्रकार का था? अच्छा पता नहीं भैया। पता नहीं, विशाल आपने पढ़ा नहीं है क्या? 3 प्रकार। 3 प्रकार सर। कौन कौन? विधात्री, विधात्री, विधित्र, विनियोक्त्री और अभिधात्री। फिर से विधात्री, आगे अभिधात्री और विधात्री, विनियोक्त्री। अभिधित्र, विनियोक्त्री। अरे क्रम चेंज हो रहा है कुछ, ध्यान से फिर से बोलो। विधात्री, विनियोक्त्री और अभिधात्री। हाँ देखो ध्यान से, विनियोक्त्री लास्ट में आएगा। विनियोक्त्री लास्ट में है बच्चा, देखो, है ना। विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री, और विनियोक्त्री के भी 3 भेद, विभक्ति रूपा, एक ध्यान पद रूपा, ठीक है बच्चा। हाँ तो चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में जब हम लोग श्रुति का अध्ययन कर लेते हैं, श्रुति का लक्षण देख लेते हैं, श्रुति का कितने प्रकार का होता है, उनके एग्जाम्पल, और श्रुति जो अन्य प्रमाणों से बलवान होता है। श्रुति के बाद क्रम के अंतर्गत दूसरा प्रमाण क्या है? अर्थ, ठीक है। अर्थ शब्द से क्या समझते हैं आप लोग? चलो बताओ, अर्थ का क्या तात्पर्य है? भैया लोक में तो अर्थ का तात्पर्य होता है प्रयोजन, और एक तात्पर्य होता है धन। धन, ठीक है। तो यज्ञ में धन का जो है प्रयोग, उस अर्थ में यहाँ पर अर्थ का प्रयोग नहीं है। अर्थ नामक जो क्रम है, अगला जो दूसरा प्रमाण है ये, ठीक है। इसका क्या लक्षण है यहाँ पे देख सकते हैं। चलो कौन पढ़ेंगे आप लोगों में से? चलो नीतू पढ़ोगे? हाँ पढ़िए नीतू। यत्र प्रयोजन वसेन
कर्म निर्णय सो अर्थ कर्म। हाँ देखो, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, ठीक है। तो यानी किसी भी प्रयोजन के अनुसार किसी उद्देश्य के कारण जब क्रम का निर्धारण किया जाता है वो क्या है, अर्थ क्रम नामक जो है प्रमाण कहलाता है। यत्र प्रयोजन वशेन कर्म निर्णय सह अर्थ क्रम, कि किसी न किसी उद्देश्य के कारण जब किसी क्रम का निर्धारण होता है तो वो अर्थ क्रम नामक प्रमाण कहलाता है। जैसे अग्निहोत्रम ज्योति में, ठीक है, यवागु क्या होता है, किसी को आइडिया? यदि यवागु किसी को आइडिया क्या होता है? और आप सभी ने खाया भी होगा। हाँ भैया बाबू कहते हैं खिचड़ी को। खिचड़ी को, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो तो इसमें ये कह रहे सर हैं कि यज्ञ में खिचड़ी भी दिया जाता है? हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है, अग्निहोत्र नामक यज्ञ में, ठीक है। तो इसमें है कि सर उसकी आहुति देते हैं या प्रसाद देते हैं, ऐसा कुछ? प्रसाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं, आहुति के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आपने कई बार देखा होगा खिचड़ी टाइप का कुछ प्रसाद आपको मिला होगा, है ना, खाया आप लोगों ने? नहीं सर, एलबीएस में तो सब्जी पूड़ी देते हैं। हाँ भैया। अच्छा देखो, एलवीएस में या फिर संस्कृत भारती में आप गए होंगे तो वहाँ पे नाश्ते में यवागु मिलता था। 2015 में गए। हाँ बोलो, क्या क्या कह रहे हाँ थे? मिलता था। संस्कृत मैं भारती कह रहा में हूँ कि जब एक जाओगे, त्योहार भी तो होता है जहाँ खिचड़ी चढ़ता है, जनवरी के बाद ये आता है 14 या 15 जनवरी मकर के संक्रांति। आसपास। मकर हाँ, मकर संक्रांति, संक्रांति। हाँ उड़द हाँ, दाल की खिचड़ी बनती है, उड़द दाल चढ़ती की भी खिचड़ी है और बनती है, खाते भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो है एक एग्जाम्पल ध्यान रखना कि अग्निहोत्र ज्योति और येवागु पचती, इन दोनों में जो येवागु पहले यज्ञ होगा या यज्ञ के सामग्री का निर्णय होगा, किसका निर्णय होगा बताओ? यज्ञ की सामग्री का, है ना। यज्ञ के हाँ तो वही यहाँ पे कह रहे, हाँ वही कहा जा रहा है कि अग्निहोत्रम ज्योति में जो भी वो जो यज्ञ है उस यज्ञ को करने से पूर्व, ठीक है, हमें कर्म का निर्णय उस प्रयोजन के अनुसार है कि आज मुझे जो है सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवाना है, ठीक है, या कोई यज्ञ करवाना है, तो उस यज्ञ से संबंधित जो सामग्री होगा, ठीक है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए जो भी अंग होंगे उसका निर्धारण हम पहले करेंगे। तो यही आपका क्या होगा, अर्थक्रम नामक जो है प्रमाण कहलाया, ठीक है। यानी अग्निहोत्र नामक ज्योति में यवागु इत्यादि का पकाना या पकना ये पहले करेंगे यज्ञ, उसके बाद यज्ञ क्या उस यवागु इत्यादि क्या उस यज्ञ का अंग है, तो अंग का निर्धारण, अंग का निर्माण पहले करना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे अर्थक्रम नामक प्रमाण से हमें ये पता चलता है कि जिस उद्देश्य के प्रति कोई भी अंग विशेष का जो क्रम निर्णय करते हैं वो अर्थक्रम नामक प्रमाण कहलाता है। और ये जो है सच अयम पाठक्रमात् बलवान, तो स पद किसके लिए आया है बच्चा, यहाँ पे कौन बताएंगे? ये जो है पाठक्रम से बलवान होता है, तो सह पद से क्या तात्पर्य, बोलो अच्छा। अर्थ हाँ, यानी इसमें जो है प्रत्येक जो है अपने से बाद वाले से श्रेष्ठ होता है, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। प्रत्येक जो है अपने से बाद वाले से श्रेष्ठ होता है, जो आपने विनियोग विधि में सीखा वो यहाँ भी अप्लाई करना है, ठीक है। अर्थ जो है पाठ इत्यादि से बलवान होगा, पाठ जो है स्थान आदि से बलवान होगा, ठीक है। हाँ कोई समस्या यहाँ तक, बोलो अच्छा, नो सर। है ना। अर्थ के बाद तीसरा जो क्रम है, क्रम का जो लक्ष्य, क्रम का जो प्रमाण है वो पाठ क्रम है, ठीक है। चलो इसको पढ़ लो, दीपिका पढ़ोगे, पढ़ो दीपिका इसको। पदार्थ बोध वाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः। देखो पदार्थ, पदार्थ से क्या तात्पर्य बच्चा लोग क्या जानते हैं आप लोग इसके विषय में? भैया जो इंद्रियों के विषय का, इंद्रियों के ग्रहण का विषय बनता है ना, हाँ तो जिसे भी ग्रहण करती हैं उससे पदार्थ कहते हैं। इसके अनुसार अर्थ संग्रह के अनुसार नहीं बता। पदार्थ बोधक वाक्य नाम यह क्रम स पाठक्रम। हाँ किसी को आइडिया? द्रव्य, द्रव्य होंगे। चलो एक है द्रव्य, आगे सर जो पदार्थों का बोध करता है वही हाँ क्या पाठ
पदों के अर्थ का बोध बताने वाला वैसा वाक्य जो क्रम है वो पाठ्यक्रम कहलाता है। ये पाठ्यक्रम दो प्रकार का होता है, मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ। अगले क्रम में हम लोग देखेंगे कि मंत्र पाठ या ब्राह्मण पाठ क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम जो है पदों के अर्थ का जो बोध कराए, इनमें भी क्रम होता है। ठीक है, तो कई बार आपने मंत्रों में देखा होगा कि अमुक कोई मंत्र विशेष पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर कब आपने किसी यज्ञ विशेष में कोई यज्ञ, कोई हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है या आहुति दी जाती है, तो उसमें कोई मंत्र विशेष का उच्चारण किया जाता है। किसी विशेष मंत्र का उच्चारण के बाद ही आप उस यज्ञ विशेष में आहुति प्रदान कर पाते हैं। सुना है आप लोगों ने, कुछ पूजा पाठ देखा है आप लोगों ने? जब आहुति प्रदान जी सर। करते हैं तो उससे आहुति प्रदान से पूर्व जी ही सर। किसी न किसी एक निश्चित मंत्र का पाठ होता है ना? किसी न किसी एक निश्चित शब्द का, किसी न किसी एक निश्चित पदों का प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें भी एक क्रम होता है ना? तो आपने कई बार ये स्वाहा शब्द तो देखा सुना ही होगा, है ना? तो उससे भी पूर्व जो है स्वाहा पद बोलने से पहले वो जो पुरोहित है वो किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के बाद अंत में स्वाहा इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाठक्रम में क्या होता है कि जो भी पद का प्रयोग कर रहे हैं, पद का मतलब यहाँ पे शब्द है, ठीक है ना? तो जो पुरोहित है वो क्या करते हैं कि किसी भी पद का निर्धारण करते हैं कि अमुक पद का प्रयोग कब होगा या अमुक पद का प्रयोग इसके बाद किस पद का प्रयोग, पद का मतलब शब्द यानी मंत्र इत्यादि कह सकते हो या ब्राह्मण पाठ इत्यादि जो हम लोग कल देखेंगे। तो ये जो पाठक्रम क्या होता है कि पदों के अर्थ का क्रम निर्धारित करता है, वो पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम जो है दो प्रकार का होता है, मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ। मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ या बलवान कौन सा होता है? मंत्र पाठ जो है ब्राह्मण पाठ से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो कल हम लोग एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे मंत्र पाठ का, ब्राह्मण पाठ का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें पद से क्या तात्पर्य बच्चे? मतलब सर पाठ्यक्रम सपद स अयम पाठ जो है ना मंत्र पाठ के लिए है। हाँ, मंत्र पाठ कर दिया है। हाँ, मंत्र पाठ जो है ब्राह्मण पाठ से बलवान होता है। ठीक है, तो कल आप लोग का ये प्रयोग विधि कंप्लीट हो जाएगा और अधिकार विधि का आरंभ हो जाएगा कल। ठीक है, अधिकार विधि के बाद थोड़ा सा 2-3 विधि और पढ़ना है, पूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि। उसके बाद सीधे आप एक एक 2-2 लाइन में आपका जो विधि के बाद जो है मंत्र नामधेय निषेधात्मक वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्द मुझे लगता है 2 से 3 क्लास में अब आप लोग का ये अर्थ संग्रह कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 3 क्लास। ठीक है, ये अपने अंतिम अवस्था में सबसे ज्यादा जो समय लगता है शुरुआत में और विनियोग विधि, उसके बाद चीजें इजी लगती। हाँ, कोई समस्या आता है किसी को भी, कोई डाउट?